नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसे मंदिर की बात जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर रहस्यों से भरा पड़ा है। आपने टीवी, न्यूज, मोबाइल पे भी देखा होगा कि इसके 7 दरवाजे, सब में खजाने से भरे पड़े हैं और गवर्नमेंट के कहने पे, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पे इसके 6 दरवाजे तो खुले थे, पर 7वां दरवाजा नहीं खुला था। आज तक कोई भी 7वां दरवाजा नहीं खोल पाया। इस मंदिर में जब आप देखेंगे तो 5 खिड़कियां दिखती हैं। उन 5 खिड़कियों का रहस्य क्या है? इसी के पास एक मंदिर है जहाँ कहते हैं कि भगवान को अगर समय पर खाना ना दिया जाए तो अपने आप मूर्ति दुबली होने लगती। आज मैं इन्हीं सब रहस्यों के बारे में आपको बताऊंगी। इस मंदिर पे कितने लोगों ने आक्रमण किया लूटने के लिए, इसको कब्जा करने के लिए, पर आज तक कोई सफल नहीं हुआ। तो आज हम बात करेंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिर में शामिल यह ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर विष्णु भक्तों की महत्वपूर्ण आराधना स्थली है। मंदिर की संरचना में सुधार कार्य किए गए हैं और किए जाते रहेंगे। उदाहरणतः 1733 ईस्वी से मंदिर का पुनः निर्माण त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने कराया था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी है। मान्यता है कि सबसे पहले से स्थान में विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। वहां पे अपने आप विष्णु भगवान की प्रतिमा मिली थी, जिसके बाद वहाँ पे विष्णु भगवान की उसी मूर्तिका के जगह पर मंदिर बना दिया गया। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेष नाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नामक भगवान के अनंत नामक नाग के नाम पर ही रखा गया। यहाँ पर भगवान विष्णु को विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है और इस रूप में विराजित भगवान यहाँ पर पद्मनाभ स्वामी के नाम से विख्यात। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास 8वीं सदी से मिलता है। यह विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में से एक है, जिसे भारत का दिव्य देशम भी कहते हैं। दिव्य देशम भगवान विष्णु का सबसे पवित्र निवास स्थान। संतों द्वारा लिखे गए पांडुलिपियों में मिलता है कि मंदिर के प्रमुख देवता भगवान विष्णु है, जो भुजंग सर्व अनंत पर लेटे हुए। 1750 में मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर राज्य का भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया था। मार्तंड वर्मा ने यह घोषणा की कि राज परिवार भगवान की ओर से राज्य का शासन करेगा और वे स्वयं इनके वंशज राज की सेवा पद्मनाभ के दास या सेवक के रूप में करेंगे। तब से त्रावणकोर के प्रत्येक राजा के नाम से पहले पद्मनाभ दास पुकारा जाता। पद्मनाभ स्वामी को त्रावणकोर राज्य द्वारा दिए गए दान को त्रिपुरी दानम कहा जाता है। माना जाता है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर ऐसे स्थान पर स्थित है जो 7 परशुराम क्षेत्रों में से एक। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इस मंदिर का संदर्भ मिलता है। यह मंदिर पवित्र टंकी पद्म तीर्थम यानी कमल जल के पास है। यह मंदिर अब एक ट्रस्ट चलाता है, जिसका नेतृत्व त्रावणकोर के पूर्ववर्ती राज्य परिवार के पास है। इसकी प्रतिमा जो है वो प्रमुख देवता की प्रतिमा अपने निर्माण के लिए जानी जाती। इसमें 12,008 शालिग्राम है, जिन्हें नेपाल की नदी गंडकी के किनारों से लाया गया था।
श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का गर्भगृह एक चट्टान पर स्थित और मुख्य प्रतिमा जो लगभग 18 फीट लंबी है, वो अलग अलग दरवाजों से देखा जा सकता है। पहले दरवाजे से सिर और सीना देखा जाता है, जबकि दूसरे दरवाजे से हाथ और तीसरे दरवाजे से पैर देखा जाता है। और मंदिर की वास्तुकला पत्थर और कांसे पर की गई नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का अंदरूनी हिस्सों में सुंदर चित्र और भित्ति चित्र उड़ेके गए। इसमें कुछ चित्र भगवान विष्णु के लेटी हुई मुद्रा है, नरसिंह स्वामी का है और भगवान गणपति और गजलक्ष्मी की भी छवियां हैं। इस मंदिर का ध्वज स्तंभ लगभग 80 फीट ऊंचा, जिसे स्वर्ण लेपित तांबे की चादरों से ढका गया है। इस मंदिर के कुछ रोचक ढांचे भी हैं, जो बलि पीड़ा मंडप और मुख्य मंडपम के रूप में ये बड़े हॉल है, जिन्हें विभिन्न हिंदू देवताओं को सुंदर कलाकृतियों से सजाया गया है। एक ढांचा जो आपका ध्यान आकर्षित करेगा वो नवग्रह मंडपा, जिसकी छत पर नवग्रह दिखाई देंगे। गलियारा गर्भगृह का एक बड़ा गलियारा है, जिसमें 365 और 1/3 कला शिल्प वाले ग्रेनाइट पत्थर के खंभे, जिसमें सुंदर नक्काशी की गई है। पूरब की तरफ मुख्य प्रवेश द्वार के नीचे भूतल है, जिसके नाटकशाला कहा जाता है, जहां मलयालम महीने मीनम और तुलम के दौरान आयोजित वार्षिक 10 दिवसीय त्योहार केरल के शास्त्रीय कला रूप कथकली का प्रदर्शन किया जाता है। मंदिर में दर्शन करने जाने पर एक विशेष नियम, मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते और वो भी पोशाक पहनने का सख्त नियम है, जिसका पालन मंदिर में प्रवेश करते समय करना होता है। पुरुष को मुंडू या धोती जो कमर में पहना जाता है और नीचे एड़ी तक जाता है, और किसी भी तरह की कमीज या शर्ट को अनुमति नहीं है पहन के जाने की। महिलाओं को साड़ी, मुंडकू, मैरियल, तुक, सेट, मुंडा, स्कर्ट, ब्लाउज या आधी साड़ी पहनना होता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर किराए पर धोती उपलब्ध रहते हैं या आप खरीद भी सकते हैं, पर आजकल मंदिर के अधिकारी भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पैंट या चूड़ीदार के ऊपर धोती पहनने की अनुमति दे दिए। और ये नियम बहुत सालों से चला आ रहा, और इस वहाँ पे जो भी दर्शन करने आते हैं बाहर से, उस शहर के लोग या कोई भी स्थानीय लोग भी, वो सभी इस नियम को फॉलो करते हैं। ये कई सालों से चलता आ रहा है और हर कोई इसका फॉलो करते हैं। मंदिर अपने खजानों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कहते हैं कि ये भारत का सबसे धनी मंदिर है, और इसके 7 दरवाजों को लेकर जो पूरी दुनिया में आया था, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास ना बहुत से खजाने थे। दुनिया का सबसे अमीर मंदिरों में से शुमार है। लेकिन क्या आप मंदिर के 6 ठिकाने के बारे में, कुछ रहस्यमय बातें बारे में आज हम बात करते हैं। कहते हैं इसमें एक तहखाना आज भी बंद है। इसे खोलने की कई कोशिश की गई पर सफल नहीं हो पाए। लोगों केरल की राजधानी तिरुवल्लम में जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, वहाँ के तहखाने कहते हैं कि वहाँ स्वामी मंदिर को सदियों से कई लोगों ने दान दिया जा रहा था, जिसकी वजह से इस दुनिया का सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। केवल धन बल्कि ये मंदिर अपनी वास्तुकला की वजह से भी काफी खास है। अब आप मंदिर के देखे होगे तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या विशेषता है। मंदिर के गर्भगृह के नीचे 6 बड़े बड़े गुप्त वॉल्ट या तहखाने बने हुए। 2011 में एक सेनावृत्त IPS अधिकारी ने इस मंदिर को खजाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खजाने के बारे में पता लगाने की 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। तलाशी लेने पर उन्हें 6 तहखानों की तलाशी ली, जिसके दरवाजे लोहे के बने थे और उन्हें खोलने की सीमित आदेश मिला था।
कमेटी द्वारा उन्हें ABCD और एक नाम दिया गया था और कमरे में प्रवेश करने पर एक चुनौतीपूर्ण प्रतिक्रिया साबित थी। लेकिन जब उन्हें बहुत मेहनत के बाद तिजोरी में खजाने को खोज की तब उन्हें हीरे और अन्य कीमती रत्नों और पत्थरों के साथ साथ 1 लाख करोड़ रुपए की कीमती धातुओं बनी मूर्तियां, सिंहासन, कई चीजें मिली थी। तिजोरी बी के दरवाजे को कोई नहीं खोल गया। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी उसे खोलने की कोशिश करे उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। माना जाता है कि सभी 6 तिजोरियों में से चेंबर भी भगवान पद्मनाभ स्वामी से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि तिजोरी खुलने के चंद हफ्ते बाद ही याचिकाओं की अकस्मात मौत के बाद बदकिस्मती के धारणा मजबूत हो गई। लोगों का मानना था कि जब ये दरवाजे खोले जाएंगे तो लोगों की मृत्यु हो जाएगी, जो भी खोलेगा। ऐसा माना जाता है कि इस तिजोरी बी की रक्षा नागों और एक पौराणिक पिशाचिनी और अन्य लौकिक देवताओं द्वारा की जा रही। उन्हें तिजोरी का संरक्षण माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी दरवाजे को खोलने का प्रयास करेगा तो अपने कई समस्याओं को आमंत्रित करेगा। सदियों पहले जब मंदिर प्रबंधक ने कल्लारा बी को खोलने की कोशिश की तो उनके लहरों की आवाज सुनाई दी थी। जब भी तक आना रहस्यमय और डरावना लगने लगा। जब उन्होंने अपना फैसला बदलकर वापस से बंद करने का निर्णय लिया। 1930 के दशक में जब लुटेरों का एक गिरोह मंदिर को लूटने गया तो उन्हें देखा कि सांप उनकी ओर आ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल के संतों ने शक्तिशाली नाग पासम मंत्र का जाप करके कच्छ में प्रवेश द्वार को सील कर दिया था। केवल सबसे सटीक समझ वाला पुजारी ही गरुड़ मंत्र का जाप करके इस खोल सकता है। अब हम कल्पना ही कर सकते हैं ऐसे मंदिर के अंदर क्या हो सकता है। बता तो नहीं सकते, पर ये बहुत ही रहस्यमय है। लोगों ने इसके बारे में कई बार सुना था। मुख्य रहस्य 7वें तहखाने के बंद दरवाजे को लेकर है। इसे केवल गरुड़ मंत्र द्वारा ज्ञानी लोग ही खोल सकते हैं और किसी को भी गरुड़ मंत्र अच्छे से नहीं आता, ऐसा माना जाता है। इस मान्यता की दरवाजे की रक्षा नागों और अलौकिक शक्तियों द्वारा की जाती। इसे खोलने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को अनेकों समस्याओं से जूझना पड़ता है, उनकी मौत भी हो जाती है। देवी का श्राप का भी डर है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस तहखाने को खोलने से देवता नाराज हो सकते हैं और राष्ट्र पर एक भयानक श्राप आ सकता है। वैसे इस मंदिर में एक आपने जब देखा होगा तो शिखर पे 5 खिड़कियां। विष्णु जब आती है, जब सूर्य सीधी हो जाती है, साल में 2 बार ये घटना घटती है। तब अब सूरज जब डूबता है तो पहली खिड़की में, फिर दूसरी खिड़की में, फिर तीसरी खिड़की, चौथी और 5वीं, इस तरह वो 5 खिड़कियों में दिखता है और बड़ा ही सुंदर आता है, ऐसा लोगों का मानना है। ये मंदिर में जो 5 खिड़कियां वो विषुव के दिन ही दिखता है। विषुव वह समय होता है जब पृथ्वी का भूमध्य रेखा सूर्य के ठीक ऊपर होता है। उस दिन और रात की लंबाई बराबर होती है, 12 घंटे की दिन, 12 घंटे की रात। मंदिर का मीनार गोपुरम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह सूर्य की इन भूमध्य रेखीय गति से साथ संरक्षित है। सूर्य का मार्ग जब सूर्य अस्त होता है तो विषुव के दिन उसकी किरणें मंदिर के पूर्व की ओर मुख वाले गोपुरम की 5वीं खिड़कियों से गुजरती है, जिसे एक सुंदर और दुर्लभ दृश्य बनता है। समान दिनों में सूर्यास्त या तो टावर के उत्तर या दक्षिण की ओर होती है, न कि खिड़कियों से होकर गुजरती है। पर ये साल में 2 बार ऐसा होता है और उससे सूरज जब गुजरती है, पहले, फिर दूसरे, फिर तीसरे, चौथे और 5वें, ये देखने के लिए लोग बाहर से दूर से आते हैं। ये बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है जब उसमें आप देखेंगे।
कुछ लोगों का मानना है कि राजा ने इस मंदिर में अपनी अथाह संपत्ति छिपा कर रखी थी ताकि किसी जरूरत में काम आए। मंदिर में 7 गुप्त तहखाने और तहखाने से जुड़ा हुआ एक दरवाजा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तो 6 तहखाने खोले गए, पर 7वां तहखाना कोई नहीं खोल पाया। सभी लोग अंदाजा ही लगाते कि पता नहीं कितना धन होगा 7वें दरवाजे के पीछे, पर कोई भी इसे खोल नहीं पाया। कुछ ना कुछ अनिष्ट काम हो जाते हैं जिस वजह से रोक दिया जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर पर आज तक कोई कब्जा नहीं कर पाया। टीपू सुल्तान ने भी इस पर कब्जा करने की कोशिश की था, पर उसे कोची में हार का सामना करना पड़ा था। 1680 में मुठला नामक एक मुस्लिम शासक मंदिर में लूटने की कोशिश की, पर स्थानीय लोगों ने ही उन्हें भगा दिया था। वैसे भी इस मंदिर के खजाने को कोई लूट नहीं सकता। यहाँ पे नाग इसकी रक्षा करते हैं, देवताओं खुद रक्षा करता है, और कोई कहता है, ऐसी मान्यता है कि 7वां मंदिर सीधे समुद्र का रास्ता है, समुद्र से जोड़ता है। क्योंकि जब किसी ने 7वां दरवाजा खोलने की कोशिश की थी तो उन्हें समुद्र के आवाज आई थी। इस वजह से उस दरवाजे को कभी खोला नहीं गया, बंद है वो। केरल के कोट्टायम स्थित तिरुपरपु की कृष्ण मंदिर में 10 बार भोग लगता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कृष्ण को 10 बार भोग नहीं लगाया जाता है तो भूख से वो दुबले होने लगते हैं। कई बार वहाँ मूर्तियों को पतला होते देखा जाता है, उनका कपाट बंद हो जाता है, तब भगवान की मूर्ति पतली हो जाती है और उन्हें खाना टाइम पर नहीं मिलता है, तो इसलिए उन्हें 10 बार दिन में से रात में भोग लगाया जाता है। वहाँ के पुजारी एक कुल्हाड़ी अपने साथ रखते हैं कि अगर उनको ताला खोलने में देर हो जाए तो वो कुल्हाड़ी से ताला तोड़ सके, क्योंकि उनका दुबला होने पे संकट आ सकती है राज्य पे, ऐसा लोगों का मानना है। और कहते हैं कि इसलिए भगवान को 56 भोग का भोग लगता है, और जब भोग लगाया जाता है तो उससे थोड़ा थोड़ा खाना कम रहता है। जितना भोग लगाते हैं उससे हर किसी से थोड़ा थोड़ा खाना गायब रहता है। तो ऐसा लोग वहाँ के लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण यहाँ आते हैं और खाना खाते हैं, और उनको एक दिन में 10 बार भोग लगाया जाता है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये सुनने में आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।